प्रॉपरली बीच में से दोनों फिंगर्स को ऐसे पकड़ना है और यहाँ इतना गैप रहना चाहिए। इसको ऐसे नहीं पकड़ना, इसको पूरा टाइट नहीं पकड़ना, इसको ऐसे नहीं पकड़ना। ये अलग वेरिएशन है, वो अलग से बताऊंगा। अभी मैं बेसिकली जितनी भी इसमें 3-4 डिलीवरी जो बिगिनर्स के लिए ज़रूरी हैं पता नहीं, वो मैं बता सकता हूँ। वो मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ मीडियम प्रेशर। तो इसके अंदर क्या है कि ये तो आपको मैंने बताई दिया साइड से। इधर सेंटर में आपने फिंगर्स को रख लिया। उसके बाद अगर आपने आउट स्विंग करना है, पहली बात तो हमने एक एरिया जो पूरे, चाहे पहला ओवर हो चाहे लास्ट ओवर हो, एक एरिया हम एक साइड को हम शाइन करते हैं, एक एरिया को हम रफ रखते हैं। इसके अंदर साइंस फिजिक्स क्या काम करती है कि जहाँ हवा ज़्यादा अच्छे से पास होगी वहाँ बॉल स्मूथली जाएगा, और जहाँ थोड़ा रफ एरिया होगा तो वहाँ से बॉल टिप करेगा। तो आउट स्विंग होगा अगर यहाँ पे रफ एरिया है और ये हमारा शाइनिंग पार्ट है, तो वो एक्चुअली में आउट स्विंग जाएगा बॉल पड़ के, और हवा में भी आउट स्विंग होगा। तो इसमें ये स्विंग की ही बात कर रहा हूँ मैं, सीम बॉलिंग की मैं बात बताऊंगा इसके बाद ही। तो सीम जो स्विंग है उसके लिए आपने ऐसे पकड़ना है, और ये आपकी सीम को आपने थर्ड पोजीशन की तरफ घुमा लेना है। और उसके बाद आपने, मैं थोड़ा छोटा पिच से ही डाल के दिखा रहा हूँ, तो आपने इस वाली फिंगर से, ये फर्स्ट फिंगर से आपने सीम को डिलीवर करना है। ये देख रहे हैं आप, तो ये आपने डिलीवर करना है, तो ये आपका आउट स्विंग के लिए हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बॉल पड़ के, तो आपने अभी देखा कि ये आउट स्विंग पड़ा था बॉल, ये वाली फिंगर से मैंने इसको डक किया था। एक बार दोबारा से देख लेना आराम से। मेरी सीम थर्ड मैन की तरफ है, पोजीशन देख रहे हो, ये शाइनिंग पार्ट है मेरा, ये रफ एरिया। अभी मैं मान के चल रहा हूँ 2-3 ओवर के बाद तो हल्का हल्का शाइन करने लग जाते हैं इसका मतलब। ये पड़ के हवा में ही आउट स्विंग हो रहा था। अब इसके अपोजिट, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे मार्क आने लग गया, ये रफ एरिया हो गया, ये शाइनिंग पार्ट हो गया। तो मैंने इसको शाइन कर लिया अच्छे से। तो अब हो गया इन स्विंग। इन स्विंग में अब क्या हो गया, ये रफ एरिया इधर था आउट स्विंग के लिए, तो इन स्विंग के लिए मैंने इसको उल्टा घुमा दिया, रिवर्स कर दिया, और सीम मैंने पोजीशन वही पकड़ी है सेम। और इसके अंदर मैंने सीम को थर्ड मैन की बजाय आपने क्या किया, फाइन लेग की तरफ कर दिया, सीम को घुमा दिया। अब इसके अंदर मेरी प्राइमरी फिंगर कौन सी रहेगी, ये वाली। इससे मैंने सीम को डिलीवर कर दिया बॉल को हवा में, जो हम सीम के लिए स्विंग कराते हैं, स्विंग के लिए हवा में स्विंग होती है, हमने सीम को इससे डिलीवर कर दिया। तो हवा, और थोड़ा सा रिस्ट आपका ये वाला पाम है जो, ये आपका फाइन लेग की तरफ ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, तो ये पड़ के मेरा बॉल अभी हवा में ही लेग साइड में जा रहा है। तो आप ये पोजीशन हो गई। अब बॉलर्स को कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, क्रीज का कैसे यूज करना है, पॉपिंग क्रीज का, उसका फेज अप क्या रहेगा, उसका एक्शन कौन सा है, फ्रंट ऑन एक्शन है, सेमी साइड ऑन है। सेमी साइड ऑन में हमारा एक पैर साइड में पड़ता है, ये फ्रंट में, ये देखिए आप, फ्रंट ऑन एक्शन में दोनों पैर सीधे पड़ेंगे। सेमी साइड ऑन में हमारा ये वाला पैर टेढ़ा पड़ेगा और ये सीधा पड़ेगा। और प्योर साइड ऑन होता है जो वो दोनों पैर ही हमारे साइड ऑन बॉडी के साथ हम बॉल को फेंकते हैं। जैसे शोएब अख्तर इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे पाकिस्तानी, वो बिल्कुल सेम एक्शन से ही डालते हैं, डिलीवर करते हैं दोनों पैर। तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको बॉल को कहाँ से डिलीवर कर रहे हो, आप कहाँ पिच करा रहे हो, हवा में कहाँ आप इसको डिलीवर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो मैं फ्रंट ऑन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने रफ एरिया अंदर कर लिया, शाइनिंग पार्ट पार कर लिया, और यही मैंने उस स्विंग के लिए बॉल छोड़। तो ये आपने नोटिस किया होगा, हवा में ही मेरा बॉल इस तरफ जा रहा है। तो 2 डिलीवरी हो गई, इन स्विंग आउट स्विंग। अब इन स्विंग और आउट स्विंग में क्या फर्क होता है वो तो आपको मैंने बता दिया। अब होता है स्विंग बॉल और सीम बॉल, SEAM, सीम बॉलिंग, मतलब सीम से कैसे बॉल डालते हैं। सीम का भी यही है, आप एरिया को शाइन करते रहो। इसके अंदर आपने बॉल को, इस वाली प्राइमरी फिंगर को इनको यूज नहीं करना, ना आपने इसको इधर घुमाना गेट के लिए, आउट स्विंग या इन स्विंग के लिए। आपने सीम फेंकना है, और प्रॉपरली वो विकेट के ऊपर स्वभाव पे डिपेंड करता है, वो थोड़ा हार्ड है या थोड़ा सा गीला विकेट है, मौसम की वजह से थोड़ा सा हल्का सा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है। आप सीम से बॉल अगर डाल रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि बॉल सीम पड़ के कहाँ निकल जाए। तो उसके अंदर आपने सिंपल सीम रखनी है, और ये बॉल आपने रिलीज ना करा के सीधा आपने फेंकना, जैसे मैंने ये था। तो अब ये बॉल पड़ के रोटेट होके, क्या पता ये इन स्विंग हो जाए, आउट स्विंग हो जाए, तो वो डिपेंड करता है विकेट्स के ऊपर। तो आप यूज करते हैं, तो यूज करते हैं बॉलर मैच के दौरान। अब रहेगी बात बिगिनर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया बिगिनर के लिए
मैंने ये वीडियो शूट किया है या जो बना रहा हूँ। तो बिगिनर को अगर प्रॉब्लम आती है कि इन स्विंग आउट स्विंग में उनके इतने इतने वाइड जा रहे हैं, लेग साइड में जा रहे हैं, उनकी बॉडी की अलाइनमेंट अभी फिट नहीं हुई है, फिजिकली फिट नहीं हुई है, उनकी स्ट्राइड स्प्रिंट अभी ठीक नहीं हुआ है, तो फेजअप के बारे में उनको भी पता ही नहीं है। और ये पैर हमारा कैसे गिरेगा, ये वाला पैर, तो एक्चुअली मैं इसका भी बेसिक बताता हूँ। हमारा पैर कभी भी ये ऐसे ही गिरेगा, ये नी हमारा स्ट्रेट रहेगा और ये ऐसे नहीं मुड़ेगा कभी भी। जो ये ऐसे मोड़ के डालते हैं उनका बॉल कभी ढंग से पड़ेगा ही। तो ये तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया। इस फेज अप पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बॉलर का गैदर मूवमेंट क्या होता है, फेज अप क्या होता है। तो नए जो बिगिनर बॉलर हैं उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी इन स्विंग आउट स्विंग नहीं कंट्रोल हो रही, उनसे वाइड जा रही हैं, तो उनके लिए क्रॉस सीम है। नया बॉल है या पुराना बॉल है, क्रॉस सीम मतलब आप अभी तक ऐसे पकड़ रहे थे सीम के लिए इसमें आपने क्रॉस सीम पकड़ना और आपने सिंपली बॉल को डालना। इसमें कोई रिएक्ट नहीं करेगा बॉल, मैक्सिमम टाइम ये सीधा ही बॉल जाएगा। तो आप अपने इसको बॉल की एक दो बॉल डाल के अपना कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि आपका रनअप का, नए बिगनर के लिए बता रहा हूँ मैं, बिगनर बॉलर के लिए। तो वो स्विंग के चक्कर में ना आप अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लाइन से, तो वो थोड़ा क्रॉस स्विंग पकड़ के बॉल को डाल के अपने रिदम बना सकते हैं। उसके बाद वो इन स्विंग आउट स्विंग को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि नेट में प्रैक्टिस में वो बच्चे करते हैं। तो ये हो गया। अब मैं पुराने बॉल से आपको ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के बेसिक बताता हूँ। अब मैं आपको ऑफ स्पिन के बारे में बता रहा हूँ। पॉज करना। तो ये ऑफ स्पिन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा सेमी न्यू बॉल है, बाकी आजकल तो बॉलर नई बॉल से भी डाल लेते हैं, वो अलग वेरिएशन है। अभी ऑफ स्पिन में क्या है कि आप थोड़ा रफ या शाइन को आप अपने हिसाब से फेंक सकते हो। आप दूसरा फेंक रहे हो या फिर आप रोंगन या सॉरी गुगली फेंक रहे हो, जो भी है लेग स्पिन से, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अभी ऑफ स्पिन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सिंपली ग्रिप ये रहेगी कि हमारी ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर की ऐसी ग्रिप रहेगी, आपने ऐसे पकड़ना है। और इस वाली फिंगर से, हमारी फर्स्ट फिंगर से ये बॉल को हमने पूरा स्पिन कराना। ये आप देख सकते हो, ये ड्रिल, ये आप ये इधर से देखोगे तो जितना ये रोटेशन लेगा, आपकी फिंगर जितनी लंबी होगी, मेरी तो छोटी फिंगर है, अगर मैं तो आपको ग्रिप बता सकता हूँ और ऑफ स्पिन भी कर लेता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा टर्न नहीं होता। लेकिन जिसकी उंगलियां लंबी हैं, फिंगर लंबी है, वो बहुत अच्छे से स्पिनर बन सकते हैं। तो इसमें बेसिक ग्रिप तीन फिंगर यही है, यहाँ से पकड़ना। और इस थंब का जो बिगिनर है वो थंब का सपोर्ट ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कहता है कि ये बस तीन फिंगर से ही घुमाना, बॉल सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन काम ये वाली फिंगर ही करेगी आपकी ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपने पकड़ना है और आपका जो ये पाम है, ये जब आप बॉल डिलीवर करते हो तो ये आपका पाम पॉइंटर गली की तरफ जा रहा है और ये आपका बैक हैंड है आपका मिड ऑन की तरफ जा रहा है। और इस वाली फिंगर से आपको स्पिन कराना है। ये ऑफ स्टंप पे पड़ के मिडल स्टंप पे आप बॉल आपने खुद देखा कैसे गया। तो इसके अंदर भी कुछ डिलीवरीज हैं। ये तो मैंने भी सिंपली आपको ऑफ स्टंप पे बॉल डाली थी, लेग स्टंप पे गया, बॉल टर्न हो गई। हाँ, इसके अंदर वो वेरिएशंस के लिए तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। अभी इसके अंदर क्या है कि बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, कि आप बॉल को जब लैंड करा, आप बॉल को डिलीवर कर रहे हो, तो आपको 90 डिग्री के पास बॉल को डिलीवर करना है। जितना बॉल आपका 90 और 70 के बीच में रहेगा उतना बॉल फ्लाइट होगा, और जितना फ्लाइट में रहेगा उतना बॉल ड्रिफ्ट होगा, और उतना ही बैट्समैन डरेगा और बॉल आपका छोटा नहीं पड़ेगा। और सेकेंडरी, आपने जब बॉल को डिलीवर करना है तो आपका ये बॉडी वेट ट्रांसफर इस वाले पैर से एक्टिवेट होकर, इस जितना आपका ये पैर घूमेगा उतना ही आपका बॉल टर्न होगा। तो ये बेसिक्स है ऑफ स्पिन के। अब मैं आपको लेग स्पिन के बारे में बताता हूँ। कंटिन्यू रहेगा ये एपिसोड लेग स्पिन के साथ। तो लेग स्पिन में आपने वही, जैसे मैंने बताया, आपने ये तीनों फिंगर का यूज करना है। और ये थंब का कोई खास यूज नहीं होता, लेकिन कुछ बॉलर लगा भी लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आपकी जो फिंगर काम करेगी वो आपकी ये वाली फिंगर काम करेगी, थर्ड फिंगर। तो आप देख सकते हो ये पोजीशन है, पाम की पोजीशन मेरी वही रहेगी, और ये मेरी जो बैक जो पोजीशन है वो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में रहेगा। और इसके अंदर सिर्फ ये फर्क रहेगा ऑफ स्पिन और लेग स्पिन में। ग्रिप तो आपको समझ में आ गई, ये ऑफ स्पिन की थी, ये लेग स्पिन की होगी ऑलमोस्ट। लेकिन इसके अंदर ये है कि हमारी रिस्ट कॉकिन रहेगी, ये कॉकिन बोलते हैं इसको क्रिकेट की भाषा में, कॉकिन। ये रिस्ट कॉकिन रहेगी, जितनी कॉकिन रहेगी उतनी बढ़िया से ये स्पिन कराएगा आपकी बॉल को। और ऑफ स्पिन में आप स्ट्रेट रनअप, जैसे आप रनअप के लिए बताओ तो थोड़ा सा रनअप आप स्ट्रेट लेते हो। लेग स्पिन पे बात आई तो मैं लेग स्पिन का बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा तिरछा ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टंप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ ऐसे सीधा ना जाके मैं यहाँ थोड़ा सा तिरछा आ रहा हूँ और ये पूरा इसको
ऑफ लेग स्पिन को पूरा टर्न कराने के लिए आर्क में कॉकिंग, और आपका जो रनअप है थोड़ा सा तिरछा रहेगा, और आपने इस बॉल को भी आपने डिलीवर 90 डिग्री पे ही करना है आपने इधर से। और जितना आपका ये हाथ ऑफ स्पिन हो चाहे लेग स्पिन हो, जितना आपके कान के पास से आएगा तो समझ लो आपका बॉल उतना ही ऊपर से आ रहा है, और उतना ही बॉल आप बैट्समैन आपके बॉल से घबराएगा खेलते हुए, क्योंकि बॉल फ्लाइटेड रहेगा, ड्रिफ्ट होगा। तो अभी मैं एक तो वो डाल के देता हूँ आपको लेग स्पिन की। ये सिंपली आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कैरम स्ट्रेटर बॉल है और गुगली बॉल है, रॉन्ग वन, जो भी आप, कई भाषा है बॉल की। प्रॉपरली एपिसोड बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो और लर्न कर सकते हो कि लेग स्पिन के अंदर आप क्या वेरिएशन डाल सकते हो। सारी वेरिएशन है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैंने जितना मेरे पास एक रिकैप करने के लिए ज्ञान था वो मैंने आपको दे दिया कंटिन्यू। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और जितना मुझे आप मोटिवेट करेंगे उतना ही मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैक्सिमम ड्रिल्स लेके आऊँगा। आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो कि मुझे ये ड्रिल चाहिए, ये वाली चीज़ की ड्रिल चाहिए। मैं आपको सारी की सारी ड्रिल आपको प्रोवाइड करवाऊँगा चैनल के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।